अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए मैंने जो पेस्टिंग पेपर लिया है उसकी चौड़ाई 6 इंच और लंबाई 9 इंच है। इसे इस तरह से फोल्ड कर लें। अब हमने नेक की चौड़ाई मार्क करनी है। मैंने नेक की जो चौड़ाई ली है वो 2 इंच है और लंबाई नेक की 4 इंच है। अब हमने इसकी राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से गोल गला हमने बना लेना है। नीचे वाली साइड पे मैं पत्ती की शेप बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने जो पत्ती की लंबाई ली है वो 3.5 इंच है और जो मैंने पत्ती की चौड़ाई रखी है वो 1 इंच है। अब हमने इस तरह से पत्ती की जो शेप है वो ड्रॉ कर लेनी है। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने ये जो मेजरमेंट बताई है ये 6 से 8 साल तक की बच्ची के लिए है। आप इस मेथड को फॉलो करके हर साइज़ में ये नेक डिज़ाइन बना सकती हैं। ठीक है, बड़े साइज़ में बनाना चाहें या छोटे साइज़ में, तो मेजरमेंट फिर आप अपने हिसाब से लें। जिस तरह से हमने इसकी मार्किंग की थी वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसको शर्ट पे पेस्ट कर लेना है। आयरन से आप इसको शर्ट पे पेस्ट कर लें। ये जो नेक के दरमियान में से पत्ती निकली है ना, इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको आपने संभाल के रख लेना है, ये हमारे काम आएगी। ये देखिए, नेक को मैंने शर्ट पे पेस्ट कर लिया था और सिलाई का मार्जिन छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने रिमूव कर दिया था। मार्जिन मैंने बिल्कुल कम रखा है क्योंकि मैंने इस पर पाइपिंग लगानी है। ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी मैंने उरे पट्टी कट की हुई है। इसको नेक के नीचे रख के इस तरह से अब हमने ऊपर पेस्टिंग पेपर के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ पे बारीक सिलाई लगाऊंगी क्योंकि मैंने बारीक पाइपिंग लगानी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग लगाना चाहें तो सिलाई भी फिर उसी हिसाब से थोड़ी ज़्यादा लगाएं, क्योंकि जिस तरह से आप सिलाई लगाएंगी पाइपिंग भी उसी हिसाब से बनेगी। बारीक सिलाई लगाएंगी तो बारीक पाइपिंग बनेगी और अगर थोड़ी चौड़ी सिलाई लगाएंगी तो पाइपिंग भी फिर चौड़ी ही बनेगी। अब हमने पाइपिंग को बैक साइड की तरफ टर्न करके इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई बिल्कुल हमने किनारे पर लगानी है, पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी। पाइपिंग हमारी लग चुकी है। अब हमने पत्ती के जो अंदर की डिज़ाइनिंग है वो करनी है। उसके लिए मैंने ये एक फैब्रिक का पीस लिया है। इसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया था। बुकरम की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और लंबाई इसकी 4 इंच है। ठीक है, कपड़े को मैंने डबल रखा है। अब जो पत्ती नेक के दरमियान से निकली थी ना, यहाँ पे ये काम आएगी। इस पत्ती को हमने इस फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी शेप ड्रॉ कर लेनी है। इसीलिए मैंने ये कहा था कि इसको आप संभाल के रखें, ये हमारे काम आएगी। पत्ती की शेप ड्रॉ करने के बाद अब हमने इसके सेंटर में इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन एक लगा लेनी है और साइडों पे हमने इसके तिरछी लाइनें लगानी है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। ये जो लाइनें मैं लगा रही हूँ ना, इनके ऊपर मैं डोरी स्टिच करूँगी। डोरी आप चाहें तो जो गोल वाली डोरी होती है वो भी लगा सकती हैं, जिनसे हम लूप बनाते हैं, और चाहे तो एंगर थ्रेड से सिलाइयाँ भी लगा सकती हैं। मैं ये वाली सीधी जो सिल्वर डोरी होती है ना वो वाली स्टिच करूँगी। इसको चरमा डोरी भी कहते हैं, बाज़ार से ये इजीली मिल जाती है। सबसे पहले हमने जो तिरछी लाइनें लगाई हैं उनके ऊपर हमने डोरी को रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। जैसे जैसे हमने लाइनें ड्रॉ की हैं वैसे वैसे ही हमने उनके ऊपर डोरी को स्टिच करते जाना है।
ये देखें, मैंने जो तिरछी लाइनें लगाई थी उनके ऊपर डोरी को स्टिच कर लिया है। अब हमने जो सेंटर में सीधी लाइन ड्रॉ की थी ना, सेंटर में रख के हमने डोरी को बिल्कुल सीधा इस तरह से स्टिच कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद इस डोरी को आपने बैक साइड की तरफ टर्न करके थोड़ा सा बढ़ा के इस डोरी को कट करना है। इस तरह से डोरी को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के कट करें और बैक साइड की तरफ इसको फिर सुई की मदद से स्टिचेस लगा के ना इसको पक्का कर लें। अब हमने ये जो पैटर्न तैयार किया है इसको हमने नेक पे अटैच करना है। नेक के दरमियान में हमने पत्ते के इस तरह से इसको रख के सेट कर लेना है पहले अच्छी तरह से। अगर आप पिने लगाना चाहें तो पिने लगा लें या ग्लू से सेट कर लें, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो फिर ये इधर उधर ना हो पैटर्न। ठीक है, सेट करने के बाद इसके ऊपर आप सिलाई लगा लें। नेक डिज़ाइन हमारा रेडी है। ये डिज़ाइन आप नेक के अलावा स्लीव पर भी बना सकती हैं और ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। ये देखें, मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब जो बैक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपने सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, बाकी का जो है वो रिमूव कर देना है। ये देखें, डोरी को मैंने स्टिचेस लगा के पक्का कर दिया था ताकि इसके धागे वगैरह ना निकले और ये ख़राब ना हो। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।